नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। आज का वीडियो हमारा है एमए इंग्लिश का जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी का, उसका जो प्रीवियस पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं। यदि आप इसको देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन किस प्रकार पुटअप किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपका 4 नंबर का आएगा और 200 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है, यानी 1 से 1.5 पेज आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन द लाइफ ऑफ ए स्कॉलर। तो कहता है कि मेजर इन्फ्लुएंसेस जो बड़े प्रभाव हैं, बिग इफेक्ट्स हैं एक लाइफ जो होती है स्कॉलर्स की, उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। ये R.W. एमर्सन का लिखा हुआ ऐसे है और ऐसे का नाम है द अमेरिकन स्कॉलर। इसके ऊपर आपको नोट लिखना है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसेंडेंटलिज्म इन अमेरिकन लिटरेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा से हर बार आता है और 4 नंबर में भी और 16 नंबर में भी आपको आता है। तो 20 नंबर आपका एकदम पक्का हो जाएंगे करने से। ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या होता है एक बार आपको एक लाइन में बता देते हैं। ट्रांसेंडेंटलिज्म एक न्यू लिटरेरी वेव है, लिटरेरी मूवमेंट है अमेरिका के अंदर, जिसके अंदर जितने भी राइटर होते हैं वो घिसी पिटी चीज़ों को नहीं मानते। जैसे कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, जैसे मंदिर हो गए, चर्च हो गए, कैथोलिक हो गए, पेट्रार्चन सोसाइटी हो गई, उनकी थ्योरी को ये नहीं मानते। ये उन्हीं चीज़ों को नए वेव में प्रस्तुत करते हैं, वो ट्रांसेंडेंटलिज्म हो जाता है आपका। अगला है अमेरिकेंसिस इन द पोइट्री ऑफ द वाल्ट वाइटमैन। वाल्ट वाइटमैन की फॉर यू और डेमोक्रेसी के अंदर आपका ये पूछा गया है। अगला है पास्टोरलिज्म इन द फ्रॉस्ट पोइट्री। ये लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने और उन्होंने अपनी पोइट्री में पास्टोरलिज्म जो वेव होती है, मूवमेंट था, उसके बारे में क्रिटिकल एनालिसिस आपसे पूछा है शॉर्ट में 4 नंबर में। अगला क्वेश्चन है जैक्सटापोजिशन ऑफ द ट्रेजिक एंड द कॉमिक इन द हैरी एपे। हैरी एपे एक द नॉवल है और ये ओनील ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रेजिक फ्लो इन द विली लोमान। तो विली लोमान ने जो ट्रेजिक फ्लो है, ट्रेजिक क्या होता है, एक ट्रेजिडी होती है, दुखद घटना होती है जिसका अंत, कोई भी स्टोरी होता है, नॉवेल होता है, प्रोज होता है, उसका अंत यदि किसी ट्रेजिडी दुखद घटना के साथ हो जाए तो ट्रेजिक होता है, ट्रेजिडी होती है। तो उसका फ्लो के बारे में आपसे पूछा है। सिग्निफिकेंस ऑफ द गार्डन कोर्ट इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी लिखा है हेनरी जेम्स के अंदर, उसके अंदर सिग्निफिकेंस, इसके इंपोर्टेंस जो फीचर है उसके बारे में पूछा है। अगला है कैरेक्टर ऑफ द फ्रेडरिक हेनरी। फ्रेडरिक हेनरी इस नॉवेल के अंदर मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर को हम मुख्य कैरेक्टर कह सकते हैं या प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, और जो एंटी कैरेक्टर होता है जो फिल्मों में कहते हैं ना विलेन है, उसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन थोराउज फिलोसफी ऑफ द लाइज एम्बोडिड इन हैसे। ठीक है, जो हेनरी डेविड थोराउ था उसके जो ऐसे का जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो आपको इसके अंदर लिखना है। सर हेनरी डेविड थोराउ ने आपके इस सिलेबस के अंदर एक तो लिखा है इकोनॉमी और ये है वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर। इस ऐसे से आपका एक क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द एट्रीब्यूट्स ऑफ द अमेरिकन स्कॉलर एज द एमिरेटेड बाय एमर्सन इन द अमेरिकन स्कॉलर। ये वही आपका क्वेश्चन फिर से आ गया। ऐसे का नाम है, नोवेल का नाम है द अमेरिकन स्कॉलर, और उसकी सिग्निफिकेंस, उसके महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को पूछा है। किसके संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेस्ट के संदर्भ में, कि भाई उसका क्या महत्व हो हमारे इंडिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है फॉर वॉल्ट वाइटमैन डेमोक्रेसी इज वे ऑन द लाइफ डिस्कस। वॉल्ट वाइटमैन की जो डेमोक्रेसी वाला जो क्वेश्चन है उसको वे ऑफ लाइफ के तरीके से हम किस प्रकार प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस प्रकार उसको लिख सकते हैं, इसका क्रिटिकल एनालिसिस आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन है कमेंट ऑन ह्यूमन कंसर्न इन द पोइट्री ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट विद द स्पेशल रेफरेंस टू द पोइम प्रेस्क्राइब्ड। कहता है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने अपनी जितनी भी पोइम प्रेस्क्राइब की हैं उसके बारे में जो ह्यूमन कंसर्न है, मानव जीवन के बारे में जितने भी पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है डेथ ऑफ ए सेल्समैन, जो लिखा है अर्थर मिलर ने, एज ए क्रिटिक ऑफ द कैपिटलिज्म कमेंट। तो इसके ऊपर आपको कमेंट करना है, एक टिप्पणी लिखनी है कैपिटलिज्म के अंदर। कैपिटलिज्म एक बहुत बड़ी विचारधारा थी जो अमेरिका के अंदर थी, यानी कैपिटलिज्म हो गया पूंजीवादी, यानी देश का बहुत ज्यादा पैसा कुछ बड़े बिजनेसमैन के हाथ में होना और वही देश को चलाते हैं। पॉलिटिक्स भी उन्हीं की है, ब्यूरोक्रेसी भी उन्हीं की है, पुलिस, लॉ, जुडिशरी सब कुछ उन्हीं का होता है। तो उसके खिलाफ ये पूछा गया है। ठीक है, कैपिटलिज्म के बारे में पूछा गया, इसको आपको क्रिटिक्स करना है, समीक्षा करनी है, इसका एनालिसिस करना है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द हैरी एपे एज ए मॉडर्न ट्रेजेडी। हैरी एपे लिखा है ओ नील ने और इसके बारे में आपसे पूछा है मॉडर्न ट्रेजेडी। ये इसकी थीम क्या है, ये एक ट्रेजेडी प्ले है और इसको मॉडर्न ट्रेजेडी के बारे में आपको लिखना है, डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द थीम ऑफ द इंटरनेशनलिज्म टू द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो लिखा है हेनरी जेम्स ने, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी नॉवेल है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं,
इंटरनेशनलिज्म यानी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसके क्या प्रभाव हैं, जैसे जो नोवेल में घटनाएं घटित हुई हैं उसके आज के लेवल में, आज के कंटेस्ट में इसके क्या इंप्रेस पड़ेगा, क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस ए फेयरवेल टू आर्म्स एज ए पैसिफिस्टिक्स द डॉक्यूमेंट्स इन द बैकड्रॉप ऑफ द रूस और यूक्रेन। यानी ये आज करंट का क्वेश्चन आ गया अभी, जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ठीक है। ए फेयरवेल टू द आर्म्स एक फौजी की घटना है, ये लिखी है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने, कि किस प्रकार एक फौजी लड़ाई करता है और किस प्रकार वो वहां से बच के आता है और एक शहर के अंदर आकर वो शरण लेता है, किसी फैमिली के पास वो रुकता है। तो पता चलता है कि उस फैमिली का जो हेड ऑफ द फैमिली है, यानी एक लड़की है जिसको वो लाइक्स करने लगता है, उसका पापा भी उसी आर्मी में कर्नल था जिसके खिलाफ वो लड़ाई कर रहा था। तो इसके एस्पेक्ट्स आपको लिखने हैं, और ये लिखने के साथ साथ आपको क्रिटिक्स करना है कि जो रूस और यूक्रेन का जो विवाद हुआ था, लड़ाई हुई थी, वो कहां तक सही थी, और इसके संदर्भ में आपको लिखना है। तो ये 2 से लेकर 9 तक क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको कोई भी 4 करने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कोई एक करना है, 4 और 5 में कोई एक, 6 और 7 में से भी कोई एक, और 8 और 9 में से कोई एक। ऐसा आप बिल्कुल मत करना कि 2 और 3 का यदि आपको आता हो आपने कर दिया, नंबर आपको एक के ही मिलेंगे जो आपने पहला लिखा है। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ था क्वेश्चन पेपर में कि ईच वन, ठीक है, यानी प्रत्येक यूनिट से आपको एक अटेम्प्ट करना है, और 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम 5-7 पेज यदि आप टू दी पॉइंट लिखते हैं तो सफिशिएंट रहेगा। बाकी यदि बकवास लिखते हैं, टू दी पॉइंट नहीं लिखते हैं, चाहे 20 पेज एक क्वेश्चन के भर दो, आपको 5-7 नंबर ही मिलेंगे, यानी आप पास होने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आगे भी हम एक और वीडियो लेके आएंगे प्रीवियस पेपर की। जी थैंक यू।